अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बात करें साल 2023 में बढ़ती महंगाई के हवाले से, तो एक तरफ जहां पर जो हुकूमत ने रिलीफ दिया पेट्रोल की सूरत में, तो वहीं अवाम ने जो बिजली के बिल हैं जो साल 2023 में जिसकी कीमतों में बेबहा इजाफा हुआ था, तो मुतालबा कर रही है अवाम के बिजली के जो बिल हैं उनमें भी कमी होनी चाहिए, ताकि सर्दियों में भी जो बिल हैं वो भी हज़ारों में आ रहे हैं और अवाम को अफोर्ड करना भी उस हवाले से बहुत मुश्किल है। और इसके साथ साथ जो बेरोज़गारी की शरह है वो उसमें भी बेहद इजाफा हुआ साल 2023 में। इस हवाले से बात करेंगे कुछ शहरी, कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से इनसे बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बात कर रहे हैं साल 2023 के हवाले से, एक तो महंगाई में इजाफा, बिजली के बिलों में इजाफा, कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आम शहरी की दस्तरस से भी बाहर हो गई, और उसके साथ साथ जो बेरोज़गारी है उसमें भी बेरोज़गारी है वो भी बहुत हद तक बढ़ गई। तो क्या समझते हैं जो नौजवान हैं तालीम हासिल करते हैं, 16 साल डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद जॉब ना मिले, तो क्या मसाइल होते हैं इस हवाले से? जी, आपने बिल्कुल ठीक है कि मसाइल का सामना तो रहता है। अब वालदैन की एक्सपेक्टेशंस थी हमसे कि हम पढ़ लिख के उनके लिए कुछ करेंगे, लेकिन अभी मैं भी डिग्री करके अभी मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है, मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। मैं कोई छोटे मोटे काम ही करता फिर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि हुकूमत को हमारे नौजवानों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि इतना महंगाई का दौर है, इतने इतने बिल है और गुजारा बहुत मुश्किल है। तो किस चीज़ की डिग्री आपने इस हवाले से की? जी, मैंने कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल की थी बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तान से। तो उसके बावजूद मैं काफ़ी इदारों में गया हूँ, CV जमा कराई, इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, लेकिन कोई खातिर खा जवाब नहीं आया। तो उसके हवाले से अगर गवर्नमेंट के हवाले से बात करें तो कई प्रोग्राम शुरू करती है, कामयाब नौजवान प्रोग्राम, और कई प्रोग्राम इस हवाले से शुरू किए जाते हैं। क्या समझते हैं वहाँ पर जो स्किल्स सिखा रही है गवर्नमेंट, क्या वो काफ़ी हैं शहरियों के लिए, नौजवानों के लिए कमाने के लिए? जी, मैंने काफ़ी अटेंड किए हैं इधर, काफ़ी प्रोग्राम्स आते रहते हैं, बहाउद्दीन ज़िक्रिया में भी आए और ये गवर्नमेंट स्कूल्स में भी आते हैं। मैंने 1-2 अटेंड किए हैं, कुछ सीखा भी है, लेकिन मुझे खातिर का अभी तक तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोशिश कर रहा हूँ, मैं काफ़ी ऑनलाइन काम भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी कोई खातिर गुजारा हो रहा है, कोई खातिर का फ़ायदा नहीं हो रहा उससे। हर गवर्नमेंट आती है, मंशूर पेश करती है कि नौजवान जो है उसे बहुत ही ज़्यादा आगे लेकर जाना है, कई नौकरियां जो है नौजवानों को देनी है, मगर आप देखें क्या समझते हैं किसी गवर्नमेंट ने अपने इस मंशूर को पूरा किया हो, अपने इस वादे को जो नौजवानों के साथ किया है, जो यूथ के साथ वादा करते हैं उसे भी वफा भी करते हैं कि इलेक्शन में के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद? सर देखिए, मेरी 24 साल उम्र है और मैंने 24 साल में तो कोई वादा वफा होते नहीं देखा अभी तक। बाकी उम्मीद है, अल्लाह से उम्मीद है, ये शैतान लोग कुछ ना करे तो अल्लाह तो करेगा इंशाअल्लाह। हम अल्लाह के आसरे पे ही चल रहा है पाकिस्तान, और हम भी अल्लाह के आसरे पे ही चल रहे हैं। अभी बात हम बिजली के बिलों के हवाले से भी कर रहे थे, तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो बिल हैं काफ़ी यूनिट में इजाफा हुआ। गर्मियों में तो ऐसे बिल आए कि आवाम के लिए भरना नामुमकिन सी बात हो गई थी। अब सर्दियों में क्या कंडीशन है? सर्दियों में भी यही कंडीशन है। मैं तो हैरान होता हूँ, हमारे घर में सिवाय लाइट्स के कुछ भी नहीं जलता। उसके बावजूद भी 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार, मैं खुद 1-2 दफ़ा तो मैं डाक खाने जाके दरख्वास्त दी है, इधर वापडा के ऑफिस गया हूँ, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। मैं तो, मेरे पास तो कोई अल्फाज भी नहीं है। काफ़ी हमारे हमसाए हैं जिनके गैस के और बिजली के बिल 8-8 हज़ार रुपये बिल। यार, हम तो दिन में मोटर भी एक टाइम चलाते हैं और बहुत हालात ख़राब। अभी सर्दियों में आप समझ रहे हैं कि जो बिल हैं बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बताएं, जिस तरह हमने बात की बेरोज़गारी की, हमने बात की बिजली के बिलों के हवाले से, साल 2023 काफ़ी मुश्किल साल था, आगे कोई बेहतरी देखते हैं साल 2024 में? देखिए, हम हर आने वाले साल में बेहतरी की उम्मीद रखते हैं, लेकिन अभी जो हालात हैं पाकिस्तान के, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बेहतरी के इम्कानात हैं। जब तक कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आता जो आवाम के दर्द को अपना दर्द समझे और आवाम के लिए कुछ करे, मुझे ऐसा अभी कोई नज़र नहीं आता। तो अभी जितने भी हुक्मरान हैं उन सब से आप मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है फ़िलहाल। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए साल 2023 कैसे समझते हैं, कैसा गुजरा? साल 2023 हम स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का बड़ा इशू रहा, फ्यूल का बड़ा इशू रहा। हम तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डलवा सक रहे। उसके अलावा जो प्राइवेट बसेज़ हैं, दूसरा उनके किराए बढ़ गए, हमारा एक शहर से दूसरे शहर जाना, यूनिवर्सिटी आना जाना और बड़े मामलात, इवन के जॉब्स के इंटरव्यू के लिए जाने के लिए बड़े मसाइल होते हैं कि बंदे को सोचना पड़ता है कि पेट्रोल डलवाए या कि मतलब प्राइवेट ट्रांसपोर्ट या गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट यूज़ करे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सुन सकते हैं आप, ये नौजवान जिसने 16 साल अपनी तालीम हासिल की,
तालीम का हासिल करने के बाद काफ़ी जगह कोशिश की कि जो नौकरी है मिल जाए, मगर कई जगह CV ड्रॉप करने के बावजूद भी कहीं से इंटरव्यू की कॉल नहीं। अगर इंटरव्यू की कॉल आ भी जाए तो इतनी वैकेंसीज नहीं है जितने हमारे नौजवान हैं कि उन्हें जो रोज़गार है वो फराहम किया जाए। और कई हुकूमतें जो इस हवाले से वादे करती हैं, नौजवानों से वादे करती हैं, दावे करती हैं कि इक़्तिदार में आने के बाद इन्हीं नौजवानों को आगे किया जाएगा, इनका जो फ्यूचर है पाकिस्तान में सिक्योर किया जाएगा, वो सारे धरे के धरे रह जाते हैं। इसी हवाले से कई नौजवान ऐसे हैं जो पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, बाहर अपना जितना भी उनका पैशनेट होते हैं, काफ़ी स्किल्स होते हैं, तो पाकिस्तान के जो नौजवानों के स्किल्स हैं वो बाहर इस्तेमाल हो रहे हैं। बनिस्बत पाकिस्तान में स्ट्रैटेजीज़ इस हवाले से बेहतर करनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट्स को। और जिस तरह महंगाई का भी एक आलम है, सर्दियों में भी आपने देखा कि जो बिल हैं इस हवाले से बहुत ज़्यादा रहेंगे। और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत से ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने परेशान हैं मौजूदा हालात में? एक तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, दूसरा जो हुकूमत है मुकम्मल रिलीफ देने में नाकाम है इस वक्त। कुछ पेट्रोल सस्ता किया, बिजली के बिल वैसे हैं। सर्दियों में क्या कंडीशन है बिलों? भाईजान हर चीज़ वैसी की वैसी है, सिर्फ एक फ्यूल के प्राइस उन्होंने कम किए हैं। बाकी बिजली यूनिट्स देख लें, वो इसी तरीके से आ रहे हैं जिस तरीके से गर्मियों में आते थे बिल। 8-8, 9-9 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। गरीब बंदा बहुत परेशान है। तो अभी क्या समझते हैं, साल 2023 में जितनी परेशानियाँ आपने जो है बर्दाश्त की, साल 2024 में क्या सूरत हाल नज़र आएगी? साल 2024 में भाईजान किसी से ना कोई उम्मीद नहीं है, किसी भी लीडर से कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि हुकूमत जिसकी भी आती है वो पहले अपनी जेबें भरते हैं, उसके बाद दूसरे बंदे के बारे में सोचते हैं कि यार गरीबों की भी कोई ज़िंदगी है या नहीं है। तो आप समझते हैं कि हुक्मरान आप लोगों को नहीं है, सिर्फ वोट लेने तक, और आपसे जो इक़्तिदार में आने के बाद अवाम को भूल जाते हैं। वो सिर्फ जब तक इलेक्शन होंगे उस टाइम तक आ जाएंगे, भाईजान हमें वोट देना है, हमें वोट देना है, उसके बाद भाईजान वो नज़र भी नहीं आएंगे, गायब हो जाएंगे। साल 2023 में जिस तरह मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी, बेरोज़गारी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उस हवाले से कितने परेशान? इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। साल 2023 में एक तो फ्यूल प्राइस ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया इंसान को, क्योंकि उसमें जो है ना वो गरीब तबका बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया। अब कहीं आने के लिए या जाने के लिए बंदा पहले ये सोचता है कि यार गाड़ी में फ्यूल डलवाएं, जब जाएंगे या किसी और मामलात में जाएंगे तो जब भी वो हर तरीके से सोचना पड़ता है। रक्षा वालों को देख लो, वो किराए मुँह फाड़ कर मांगते हैं, इसलिए गरीब बंदा कहीं भी ना आ सकता है ना जा सकता है। इन्होंने ना जो है ना हुक्मरानों ने सिर्फ गरीब बंदे को सोच की हद तक महदूद कर दिया कि सिर्फ बंदा सोचता ही रहेगा कि हमने कहीं जाना है या नहीं जाना। अब क्या समझते हैं कि क्या जो है हिकमत अमली गवर्नमेंट को अपनानी चाहिए, इदारों को उस हाल से मुतहरिक होना चाहिए कि जिस तरह हम साल 2024 है ये कुछ आवाम के लिए आसान हो? क्या हिकमत अमली आप समझते हैं? हम तो भाईजान दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक करे, खैर करे, जो भी आए अच्छा है, जो गरीब आवाम के बारे में सोचे। लेकिन अभी लग नहीं रहा कि कोई ऐसा है। अभी तक तो कोई चांस किसी के भी नहीं है। बहुत मुश्किल साल था। बहुत मुश्किल 2023 जो है ना बहुत मुश्किल साल रहा है। ज़िंदगी में ऐसा मुश्किल साल नहीं देखा। ऐसा नहीं देखा यार कभी। सुन सकते हैं फ्यूल प्राइस बढ़ गए हैं इस साल में। असल में ना सारा साल में जो है ना फ्यूल प्राइस ने हमें तंग करके रखा है। एक फ्यूल प्राइस, एक बिजली के यूनिट्स बस। और वो भी साल एंड होने में उसका भी कोई खास रिलीफ नहीं मिला, ना उसमें कोई कमी, कोई भी रिलीफ नहीं मिला भाईजान। सर्दियों में भी बिल भरना बड़ा मुश्किल हो गया। सर्दी में यार भाईजान 50 यूनिट का बिल आता है 2500, 2800, 3000। यार सर्दियों में अब तो कुछ ख्याल करो, अब तो सिर्फ एक पंखा चलता है या लाइट चलती है यार। और गर्म पानी कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? गर्म पानी भाईजान गैस ही नहीं है, गैस गायब। उसके भी बिलों में खैर इजाफा हुआ है, लेकिन आ ही नहीं रही। जो गवर्नमेंट ने जो घंटे मुख्तस किए हैं कि इन घंटों में गैस आएगी, गैस के जो बिल हैं वो भाईजान 1200, 1500 रुपये के बिल भेज देते हैं। गैस का नामो निशान नहीं है। LPG वगैरह ही भरवा रहे हैं। जी भाईजान, वो भी बड़ी महंगी है। सुन सकते हैं आपके जिस तरह से बात कर रहे हैं शहरियों से, इनका यही कहना है कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें जो बिजली के बिल हैं एक तो उनने परेशान कर रखा है, दूसरी जानिब गैस ना आना भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान है हमारे इदारों पर, हमारी गवर्नमेंट पर। क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस तरह से आवाम को कुछ घंटे मुख्तस कर दिए कि उनमें गैस जो है मुतलका जो एरिया है उसमें आएगी, मगर गैस जो है आपके सामने हालात सामने जो घरेलू सारिफीन है इस हवाले से वो भी बड़े परेशान दिखाई देते हैं कि गैस ना होने की वजह से उनका जो चूल्हा है वो वैसे ही ठंडा हो चुका है। LPG भरवाना भी बड़ा इस वक्त मुश्किल का काम है, क्योंकि अगर सरकारी रेट LPG का 254-255 रुपये, तो वहीं मार्केट में ब्लैक में फ़रोख्त होती है 280-80 रुपये तक जो LPG है बेची जाती है। मज़ीद भी तमाम सूरत हाल में आवाम से बात करते हैं, हमारे साथ आवाम भी मौजूद है, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद भी आवाम मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं, जानते हैं कि जो मुश्किलात हैं जो हुकूमत जो है हुकूमत वक्त जो है जिसे हल करनी चाहिए। अवाम इन परेशान पुरसान हाल शहरियों की जो फरियाद है हुकूमत से
उस हवाले से जो हुकूमत को परेशानियाँ इनकी हल करनी चाहिए, मगर हुकूमत जो है नाकाम दिखाई दे रही है। शहरी मौजूद है, मज़ीद भी बात करते हैं, जानते हैं क्या परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। परेशानी वो ये कारोबारी रात पिस रहे हैं, किराए पूरे नहीं हो रहे, बेरोज़गारी बहुत हुई। पहले ज़िंदगी में कभी ऐसा हाल नहीं था। गैस के बिल 10-10 हज़ार के आ रहे हैं और गैस घर में है भी नहीं। बहुत सही नहीं बिल आ रहे हैं। बिल 10-10 हज़ार के, फरियाद करते तो कह रहा है भरने पड़ेंगे आप। ठीक है, इसके साथ साथ ये बताएं, जिस तरह इस दफ़ा बिजली के बिलों ने तो कमर तोड़ कर रख दी बिजली के बिलों ने तो लोगों के सोना तक, गाड़ियाँ तक बिकवा दी थी। हकीकत कह रहा हूँ आप। ठीक है, क्या काम करते हैं आप? कपड़े का काम है, बच्चे वगैरह? अच्छे काम कर रहे हैं, बेरोज़गारी बहुत हो रही, किराए नहीं दुकानों के पूरे हो रहे। अच्छा, बच्चों को कोई नौकरी शौकरी ये बनी, बस आपने काम में ही साथ कर लिया? काम में मकसद, हालात ऐसे हैं ज़िंदगी में, मैंने पहले कभी नहीं देखा ऐसा हाल ऐसे हालात है, ज़िंदगी में कभी नहीं देखा मैंने। आगे बेहतरी की उम्मीद है? बेहतरी तो मालिक करेगा ऊपर वाला, मुझे तो यकीन नहीं है। सब आते हैं अपना घर भरते हैं, वादे कुरानों करते से हैं। कोई उम्मीद कोई उम्मीद रब्बुल आलमीन से, वो बेनियाज जो निज़ाम चला रहा हो बेशक बेशक। वही चला रहा नहीं। साल 2023 में एक तो बड़ी मुश्किलात थी, उसके बाद हमने बात की है जिस तरह बिजली के बिल भी थे, उनने भी बड़ा परेशान किया। गैस के 10-10 हज़ार के, 8-8 हज़ार के, 15-15 हज़ार के, कभी ज़िंदगी में नहीं गैस आया। पूरे साल में बिल नहीं आते थे इतने। 15,000 बिल गैस इतनी होती भी नहीं है, फिर उसके बाद LPG भी अलग से लेते हैं। वो अलग लेनी पड़ती, क्या मजबूरी है जी। ठीक है, चूल्हा तो जलाना ना घर का। LPG भी तकरीबन 280 280, कभी 70 होती है, कभी 90 भी होती है, 300 भी हो जाती है। कोई रेट नहीं है, जो दिल हाँ चाहे जी। दुकानदार जैसे जी जी, चाहे। नहीं बिल्कुल। तो क्या समझते हैं बेहतरी कैसे आ सकती है मौजूदा हालात? तो ये है, 5 टाइम नमाज पढ़ो, सच्चे रसूल पे कसरत से दरूद पाक पढ़ो, मेरा ईमान है बेहतरी आएगी। ठीक है, मतलब आप समझते हैं कि जो हालात हैं सारे, अवाम खुद भी इस वाले से करप्ट है। जब अवाम खुद ठीक होगी तो हुक्मरान भी बात ये वैसे। है, आप सरकार का जो फरमान कमी बेशी में, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। जैसे हमें वैसे मरूं। बिल्कुल, दरूद पढ़ो, नमाज 5 टाइम पढ़ो, बच्चों को तबलीग करो, हया शर्म की हो। अम्मी डैडी कहते हैं, अब्बू जी, जो पहले ज़माने में कहते थे अब्बू जी अम्मी, वो कहो डैडी अम्मी कहती। छोटा बच्चा ना वो मोबाइल खेलता। ठीक है, आपके बच्चे क्या बुलाते हैं आपको? अब्बू जी। अबू जी। बाकी आजकल जो नीचे आ रही है वो तो डैडी, मम्मा, अम्मी, पापा। डैडी है। ये अंग्रेजों का अल्फाज है जी। मुसलमान, पाकिस्तान इस्लाम के लिए कानून हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए। अब ये अंग्रेजों में चल रहे हैं। आप समझते हैं कि ये थोड़ा सा इस वाले से खुद को बेहतर करने हाँ, की खुद को बेहतर। तभी हालात में? जी बिल्कुल सही बात। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, और भी इस वाले से जो शहरी हैं मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ये सेहत? अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं कि जो पेट्रोल है सस्ता हुआ, मगर बिजली के बिलों की कीमतें वैसी हैं, यूनिट वैसा ही है, गैस के बिलों में इजाफा हुआ, गैस घर में आती भी नहीं है। और क्या समझते हैं इस हालात में? तो गैस तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। ठीक है जी, LPG लकड़ियाँ लेके आते हैं, लकड़ी जलाते हैं, उसमें पानी गर्म करते हैं घर का। ठीक है जी, और दूसरा बिजली के बिल है ना, एक सेवर जलता है घर में सिर्फ, और एक दूसरा वाशरूम में सेवर जलता है। बकाया ये समझ लो कि 7,000, 8,000, 7,000, 8,000 से नीचे का बिल ही नहीं आ रहा। और भाईजान ये देख लो, 800 रुपये रोज़ के मुलाजिम है और कभी काम लगता है, कभी नहीं लगता। मतलब काम की जो शरह है वो मिलने की, एक तो जहाँ पर नौकरियाँ जो हैं वो हुकूमत नहीं दे रही, दूसरी जानिब जो हालात हैं उनसे तंग आकर काम ही ख़त्म हो गया। काम ही ख़त्म हो गया भाईजान। बहुत हालात इतने नासास हो गए कि ये देख लो कि 50,000 रुपये का बंदा कर्जाई हुए पड़े हैं, 50,000 के कर्जाई हुए पड़े हैं। अभी तो और भी बिल जिस तरह आएंगे। इस तरीके से बिल आ रहे हैं। अब 24 तारीख को बिल आएगा और उसकी टेंशन में फिर अल्लाह पाक करम करेगा उसके लिए। आप समझते हैं कि अभी जो मौजूदा हालात हैं उसमें अगर बेहतरी आ सकती है तो कैसे आ सकती है? इसमें तो भाईजान कोई भी नहीं लगता, जिससे भी उम्मीद नहीं है। किसी से भी उम्मीद नहीं है। इलेक्शन भी तो करीब है। सर जो भी है, वो जो भी आएगा, नवाज शरीफ आए या इमरान खान आए, जो भी आए, सर ये देख लो अपनी जेबें भरेंगे और दूसरे गरीब आवाम का कोई नहीं सोचेगा। अवाम जो है सिर्फ वोट लेने तक अवाम के पास हम मौजूद हैं, हुक्मरान, और उसके बाद फिर इक़्तिदार में आने के बाद अवाम ख़त्म। भाईजान ऐसे हो जाते हैं जैसे कोई गुमनी हो जाता है इंसान, इस तरीके से हो जाता है। कभी ज़िंदगी में इतना मुश्किल साल देखा था? भाईजान कभी ज़िंदगी में इतना साल नहीं देखा जितने ये 2 साल देखे, 22 और 23। ये देख लो कि हमारे घर के कपड़े तक बिक गए, इसने वो हाल कर दिया इन 2 सालों में। तो ये 2 साल वाकई बड़े जालिम थे, और 24 में भी जिस तरह आप कह रहे हैं कि कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आती, तो इस हवाले से अगर क्योंकि इलेक्शन करीब है, रिलीफ यकीनन आवाम को कुछ ना कुछ इलेक्शनों तक तो मिलता ही रहेगा हुक्मरानों की जानिब से, तो क्या समझते हैं अभी फ़िलहाल कौन सा ऐसा रिलीफ है जो लाजमी तौर पर आवाम को मिले तो आवाम कुछ सुख का सांस ले सके? भाईजान आवाम को सिर्फ और सिर्फ आटा, गरीब आवाम को आटा, घी, चीनी, ये अशिया सस्ती हो जाए तो आवाम को सुकून है।
ठीक है पेट्रोल सस्ता हुआ ये चीज़ें कोई भी सर। पेट्रोल तो भाई आपको पता है गरीब आदमी कहाँ से वो करेगा, ठीक है ना। अब गरीब आवाम 280 रुपये लीटर तेल है, ठीक है जी। अब वो कहाँ तक बेचारा डलवाएगा, 280 रुपये इंसान की जेब में ना हो और एक इंसान के जेब में 20 रुपये ना हो तो वो क्या करेगा। अच्छा, गवर्नमेंट कहती है, जिस तरह आपने बताया 800 रुपये दिहाड़ी है, गवर्नमेंट कहती है तकरीबन लेबर की दिहाड़ी कम से कम 1200 से 1300 रुपये होनी चाहिए। क्या इस पर कोई लेबर डिपार्टमेंट वगैरह गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करवाती है? नहीं सर भाईजान, बिल्कुल भी नहीं भाईजान। कोई भी ये देख लो कि मिन्नत करके काम पे लगता है, उसके बाद 12 घंटे की ड्यूटी होती है, 12 घंटे के अंदर भी 800 रुपये जिस तरह देते हैं, जिस तरह कोई बंदा भिखारी को देता है। सुन सकते हैं नाज़रीन, हालात आपके सामने हैं और उसमें जितने भी हमारे मज़दूर तबका है और जो मिन्नत कश लोग हैं उनके भी हालात ऐसे हैं कि बिजली के बिल भरना उनके लिए बड़ा मुश्किल है और गैस जो कि आती नहीं है, लेकिन उसके बिल इतने आ जाते हैं कि समझ नहीं आती। उसके अलावा LPG भी अगर इस्तेमाल करें तो वो भी माफिया के हाथों ओवर चार्जिंग हो रही है, उसमें भी शहरी मजबूर हैं महंगी LPG लेने पर। नाज़रीन, एक और भी शहरी मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। हाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है। बात कर रहे हैं मौजूदा महंगाई के हवाले से, तो उसमें जो बिजली के बिल हैं इस साल इतने आए कि आवाम को भरना नामुमकिन हो गया। गैस भी है, गैस आती नहीं है और उसके बाद बिल इतना ज़्यादा आता है। कितना परेशान है समाज? महंगाई के हवाले से तो इतनी परेशानी है कि इस टाइम 2 टाइम की रोटी बहुत मुश्किल हुई पड़ी है। बिजली के बिल कमर तोड़ दिए बिजली के बिलों ने। हम मज़दूर आदमी हैं, हम मकान का किराया या बिजली का बिल या बच्चों का खर्चा कुछ भी पूरा नहीं कर सकते हम। महंगाई ने हमारे इतनी कमर तोड़ी है कि अल्लाह की रहमत है। अपना सर्दियों में भी टिका के बिल आ रहे हैं। भाईजान अभी वही सिस्टम है, अब कौन सा कम हुआ है, अब तो बल्कि टैक्स भी बढ़ गए हैं ज़्यादा में बिजली के। मतलब सर्दियों में भी अच्छे खासा है। और गैस की क्या सूरत है, आती है घर में? गैस आती है तकरीबन मामूली हंडिया बहुत मुश्किल से पक जाए तो गैस भी बहुत कम आती है, लेकिन गैस का बिल भी अब जो उनसे इन्होंने 10 मेरे ख्याल बढ़ा दिया है। हाँ ठीक है। उस हवाले से फिर गैस का बिल कितना आ रहा है? भाईजान पहले गैस का बिल अगर 200 आता था तो अब 1100 रुपये बिल आया है गैस का। कहाँ से गरीब आदमी भरेगा। और जब पेट्रोल सस्ता हुआ उसके बाद कोई मार्केट में कोई हालात ठीक हुए, चीज़ें वगैरह सस्ती हुई हैं? वैसे की वैसे नहीं है? कुछ चीज़ सस्ती नहीं हुई, वैसे के वैसे सर, हर चीज़ वैसे ही है, कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। मतलब इदारे हुकूमत सब नाकाम है महंगाई कंट्रोल करने। भाईजान हुकूमत की तो बात ही ना करो ना, हुकूमत कौन से काम अच्छे करती है। हुकूमत सिर्फ अपने प्रोटोकॉल अच्छे कर सकती है, अपने घर को अच्छा कर सकती है। हुकूमत आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आगे इलेक्शनों के बाद भी कोई उम्मीदें नहीं है आपको? बस जो सिस्टम चल रहा है मुल्क का चलता रहेगा? इलेक्शन तो एक ड्रामेबाजी होती है, आवाम को परेशान करने वाला सिस्टम होता है, आवाम का पैसा ख़राब करने वाला सिस्टम होता है इलेक्शन का। इलेक्शन तो इनका सारा जो है प्रोसीजर पहले तैयार हुआ होता है। इस दफ़ा नून लीग ने आना है, इस दफ़ा PTI ने आना है, इस दफ़ा पीपल पार्टी ने आना है। ये तो इनके पहले मुआहदे हुए होते हैं। आवाम का सिर्फ पैसा बर्बाद करना है इन्होंने। चेहरे वही लोग, सब कुछ वही, मंशूर भी वही, वादे भी वही, दावे मतलब उस वाले से जो वादे हैं वो पूरे नहीं होते। वादे आज तक किसने पूरे किए हैं? कौन सी हुकूमत ने वादे पूरे किए हैं? पाकिस्तान में वादे किए ही तोड़ने के लिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। सुन सकते हैं आप कितनी मायूस है आवाम इस वाले से। और भी जो शहरी हैं उनसे भी हम बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए। बात करते हैं, इनसे जानते हैं, हालात जानते हैं, उसके साथ साथ जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ी है उस पर बात करेंगे और साथ साथ जो मुल्क के हालात हैं, सियासी हालात हैं, उन पर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बात कर रहे हैं सबसे पहले बेरोज़गारी के हवाले से। तो मार्केट में क्या सूरत हाल है? रोज़गार जो है, जो हर हुकूमत जो है नौजवानों से वादा करती है कि ये नौकरियाँ मिलेंगी, ये डेवलपमेंट्स होंगी नौजवानों के लिए, इक़्तिदार में आने के बाद क्या समझते हैं आज तक नौजवानों को वो जो ख्वाब दिखाए जाते हैं वफा भी होता? देखिए जी, आप किसी भी हुकूमत को देख लें, जो उसके बयानात होते हैं ना, जो इलेक्शन से पहले वो बयान देते हैं, इलेक्शन से पहले वो बयान देंगे जी हम आपको नौकरियां दिलवा देंगे। इलेक्शन से पहले गरीब आदमी को वो पोश इलाके में ले जाकर उसकी रिहाइश कर देते हैं, वो उसको गरीब को अमीर कर देते हैं, घर में उसके राशन हो जाता है, हर चीज़ फ्री। मगर उसकी जब इलेक्शन हो जाता तो फिर उसकी आंख खुलती है कि ओहो ये मेरी चीज़ें कहाँ गई। अभी तो मैं वो क्या था, एक ख्वाब था। ये सबसे पहले ख्वाब दिखाते हैं और अच्छा सियासतदान वही है जो सबसे ज़्यादा ख्वाब दिखाए, आवाम को अपने आप में फंसा ले उन सियासतदानों की लाइन में। और हमारी नज़र में सबसे ज़्यादा फेल सियासतदान वही है जो ख्वाब दिखाए मगर कर कुछ ना दिखाए।
क्या समझते हैं अभी रोज़गार की क्या हालात हैं मार्केट में? कितने नौजवान जो हैं इस वक्त ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी धक्के खा रहे हैं, रोज़गार के लिए भटक रहे हैं, कोई रोज़गार मार्केट में नहीं मिल रहा? आप एक गरीब आदमी से लेकर और ग्रेजुएट तक को देख लें, ना तो गरीब आदमी को रोज़गार मिल रहा है, ठीक है, गरीब आदमी है वो रोज़गार के लिए परेशान है, दरमियाने तबका है वो रोज़गार के लिए परेशान है, अमीर तबका है उसके पास पैसा है वो अपना कहीं भी इस्तेमाल कर लेता है, गरीब आदमी है वो बेचारा सड़कों पे छोटी सी भी चीज़ लेकर बेच रहा बैठा है ना, रात को वो खाली आ जा रहा है। क्यों कि जना कुव्वत ख़रीद लोगों की ख़त्म हो गई है, लोगों के ख़रीदने के लिए अब पेट की सीधी सीधी रोटी पूरी हो जाए ना जी, वो बड़ी बात है। तो अभी जो हालात हैं जिसमें अगर हम बात करें, जिस तरह महंगाई जो है कम होने का नाम नहीं ले रही, बात करें अगर पेट्रोल में रिलीफ मिला, पेट्रोल मिलने के बाद अशिया खुरनोश बिल्कुल वैसे ही हैं, तो क्या समझते हैं जो बिजली के बिल थे उसमें जो एक इजाफा हुआ साल 2023 में, एक रिकॉर्ड इजाफा जो हुआ और उसमें कोई कमी भी खास हमें देखने को नहीं मिली, तो बिजली के बिलों ने आवाम के साथ क्या हाल किया है? बिजली के बिलों ने और वापड़ा ने आवाम को खा गई है, अंदर से दीमक की तरह चाट रही है। आप एक बिजली का बिल पकड़ लें हाथ में, ठीक है, उसके अंदर तकरीबन 16 टैक्सेस हैं भाई, बिजली टैक्स, महसूल टैक्स, ज़िला टैक्स, फलां टैक्स, अच्छा उसके इतने टैक्सेस लगाने के बाद फिर अब वापड़ा वालों का पेट नहीं भरता, वो ऊपर से आ जाता फर्दर टैक्स। भाई वो क्या चीज़ है? अदर टैक्स वो क्या चीज़ है? वो भाई टैक्स तो उस पर लगेंगे जब तुम्हारे 10-10, 20-20 लाख रुपए के कोई हमारे ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। अच्छा एक बात, दूसरी बात ये कि गरीब आदमी के लिए जिसका 1500 या 2000 रुपये का बिल है, उसका डेट गुजरी है, अगले दिन काटने के लिए आ जाएंगे, मीटर उतारेंगे और ले जाएंगे। भाई मीटर उतार किस हैसियत से मीटर उतार कर ले जाते हैं? वो मीटर ये उतार नहीं सकते ना, मीटर इनकी कानूनन प्रॉपर्टी है कंज्यूमर की, वापड़ा वालों की नहीं है। हाँ, कानून में ये है कि वापड़ा वाले मीटर काट सकते हैं, काटने के बाद जब तक आप बिल नहीं अदा करेंगे मीटर कट रहेगा, वो अलहदा से जो है ना आपको कनेक्शन देंगे। तो अभी जो हालात हैं इसमें जो अगर कुछ रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से हो भी जाए, मगर जो खुद साख्ता महंगाई है वो नहीं रुक रही, इसमें किसकी नाअहली समझते हैं? खुद साख्ता महंगाई सबसे बड़ी बात जो है ना वापड़ा में वापड़ा वालों ने खुद ने पैदा की हुई है। वापड़ा अपने अंदर के चोर नहीं पकड़ रही, वापड़ा चोरों से भरा हुआ है, वापड़ा अपनी मर्जी के बिल भेज रहा है। अगर किसी का मीटर सही भी है तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगाने के बाद जो ना बिल डबल भेज देना है, 3 गुना भेज देना है, 4 गुना भेज देना है। अब अगर हुकूमत को ख्याल हो, किसी को ख्याल हो अवाम का, तो वो इन वापड़ा वालों से ये पूछे कि वापड़ा के बिलों में इतने टैक्सेस क्यों हैं और किस चीज़ के टैक्स हैं ये। टैक्स वापडा बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, जिस तरह इसमें इतने टैक्सेस की भरमार है। गैस के बिलों के हवाले से बात करें, इजाफा हुआ और कुछ घंटे मुख्तस किए गए कि इसमें जो मुतलका एरिया है उसमें इन घंटों में जो गैस है बाकायदा तौर पर आएगी, नोटिफिकेशंस भी इस हवाले से मौसूल है। क्या समझते हैं गैस की इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या बिल आ रहे हैं? शहरी बात कर रहे थे जिस तरह से हमारे साथ, वो तो कहते हैं हम LPG खरीदने पर भी मजबूर हैं और वो भी ओवर उसके प्राइस पर। रही वापड़ा के साथ साथ गैस की बात, गैस में ये है आपको जो ना अभी पिछले दिनों भी गैस वालों ने मीटर रेंट बढ़ा दिया। भाई मीटर का किराया किस चीज़ का? मीटर तो हम परचेज करके ला रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे आप मुझसे कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं, एक मरतबा ख़रीद लिया आपने, तो वो आपकी मलकियत हुई, मैं उसका किराया तो नहीं मांग सकता ना। फिर अपने रेट उन्होंने बढ़ा दिए हैं, गैस के रेट बढ़ा दिए हैं, वापड़ा अपना बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं, हर चीज़ के तो ये रेट बढ़ाते जा रहे हैं। अपनी मर्ज़ी से कानून बना रहे हैं, कानून बनाने के बाद पास कर रहे हैं और आवाम को बिल ठोक रहे हैं। साल 2023 जो है ये बड़ा एक मुश्किल साल गुजरा, तो 2024 जो है क्योंकि आगे इलेक्शन भी करीब हैं, बड़े वादे होंगे आप लोगों के साथ, बड़े दावे, बड़े ख्वाब दिखाए जाएंगे आप लोगों को, तो क्या समझते हैं साल 2024 में कोई बेहतरी नज़र आती है आप? आप 2024 की बात कर रहे हैं, मुझे आगे तमाम उम्र अभी तक 10, 15, 20, 30, 40, 50 सालों तक कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। बेहतरी आएगी किस तरह? हम लोग खुद सही होंगे तो बेहतरी आएगी ना। हम खुद करप्ट हैं। आज से 1400 साल पहले आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि तुम्हारे ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे अगर तुम्हारे अमाल अच्छे ना हुए तो। जैसे तुम्हारे अमाल होंगे ऐसे तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। ये ठीक है, ये लोग हमारे ऊपर हमारी ही वजह से आ रहे हैं और जो अपना इसका मैं दोष जो दूंगा वो आवाम को दूंगा। अगर आवाम ठीक हो जाए तो पाकिस्तान में सब चोर हैं, सब पार्टियां चोर हैं, सब महकमे चोर हैं,
जिसका जहाँ पर दाव चल रहा है वो दाव लगा रहा है। सिर्फ चोर वो नहीं है जिसको मौका नहीं मिल रहा। नाज़रीन सुन सकते हैं आप, बड़ी प्यारी बात की शहरी मसद मौजूद थे। ये कहना था कि जिस तरह हमारी आवाम है उसी तरह के हुक्मरान है, और जब तक ख़ुद को हम सही नहीं करेंगे हमारा माशरा सही नहीं होगा, हालात ऐसे रहेंगे। अगर महंगाई कम करने के लिए हुकूमत कोई इकदाम उठा भी ले तो खुद साख्ता महंगाई कौन कम करेगा? इदारे इस हवाले से कहाँ जाते हैं? महंगाई की सूरत है। सियासतदानों की बात पे मैं आपको एक मरतबा और तकलीफ दे रहा हूँ। रही सियासतदानों की बात, सियासतदान दूसरे मुल्कों के, अमेरिका के वज़ीर आज़म को देख लें, वो सीट से उतरे, कुर्सी से उतरे, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरार है, कोई अपना कारोबार करके अपना पैसा कमा रहा। ये क्या कर रहे हैं? ये तो इलेक्शन में आते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं, सदर पाकिस्तान बनते हैं, वज़ीर बनते हैं, उसके बाद बाअदब बामुलायदा होशियार बादशाह सलामत आ रहे हैं। आगे पीछे इनको प्रोटोकॉल मिलता है। इनके अब सेनेटर के लिए को देख लें, अभी सेनेटर्स ने आपस में मीटिंग की, अपना बिल पास कर दिया कि जी सेनेटर को ताहयात इतने मुलाजिम मिलेंगे, ताहयात इतना मकान रेंट मिलेगा। अगर उसका मकान अपना भी है तो फिर भी उसको रेंट हुकूमत देगी। अच्छा, उसके बाद है ना सेनेटर दूसरे मुल्क विजिट के लिए जाएगा तो वो अपनी फैमिली के लोगों को साथ लेकर जा सकता। भाई क्यों? आवाम के पैसे से ही ऐसी चलेगी। आवाम का अयाशी हुकूमत में बैठे हुए लोगों की क्या वजह? हालात भी जो है इस वक्त ऐसे हैं कि आवाम के एक वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, और ये हालात आवाम के टैक्स। आवाम सांस लेने को तरस रही है, आप एक वक्त की रोटी की बात कर रहे हैं। नाज़रीन सुन सकते हैं आपके जो शहरी हैं उनका यहाँ पर यही कहना है कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें सबसे पहले ख़ुद का एहतसाब करना ज़रूरी है। उसके बाद जो हुक्मरान हैं चेहरे वही हैं, बार बार रिपीट होते हैं, और उस हिसाब से अगर आप देखें तो जो वादे दावे किए जाते हैं, वादे तो कहा यह जाता है पाकिस्तानी सियासत में कि वादे तो किए भी तोड़ने के लिए जाते हैं। और जिस तरह से हालात अभी आपके सामने, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, उसके साथ साथ जो बिजली के बिल हैं उसमें कोई कमी नहीं है, जिसकी वजह से आवाम का जो रद्द अमल है हमने आपको दिखाया। और जो गैस की बात करें, गैस के बिल तो इतने आ रहे हैं, मगर गैस ढूंढते LPG की दुकानों पर ही शहरियों की ब्रेक लगकर वहीं से ही जाकर गैस डलवाते हैं, और वो भी ओवर चार्जिंग। उस पर भी माफिया के आगे अगर हम देखें तो हमारी गवर्नमेंट इस वक्त नाकाम है। जिस सेक्टर में कोई माफिया भी हो, ओवर प्राइसिंग कर रहा हो, स्टॉक कर रहा हो, सवाल निशान है हमारे इदारों पर, हमारी गवर्नमेंट पर। मज़ीद भी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं महंगाई की सूरत हाल पर, और उसके साथ साथ जिस तरह से जो बिजली के बिल हैं उसमें जिस तरह से बेबहा इजाफा हुआ साल 2023 में, मगर कमी जो है हमें साल के अख्ताम पर भी देखने को नहीं मिली। सुई गैस जो है वो भी अगर बात करें, जो घरों में गैस तो नहीं आती, बिल बहुत आ जाते हैं, बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। मज़ीद भी इस हवाले से कुछ शहरी जो हैं मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या हालात देख रहे हैं साल 2023 में? तो बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हालात भी बड़े डाउन हैं, बिजली के बिलों ने भी कमर तोड़ कर रख दी। क्या हालात है? बिल्कुल हालात ऐसे ही हैं। गैस का बिल, गैस नहीं आ रही, गैस का बिल ज़्यादा आ रहा है, बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। गैस का बिल कितना है इस दफ़ा? तकरीबन 8,000 रुपये आया हमारा। 8,000 रुपये है? जी जी सर। बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल भी तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये आया है। सर्दियों में भी 8-9-10 हज़ार? हाँ जी सर। गैस मेरे ख्याल में आ भी नहीं रहा, तो फिर LPG वगैरह ही भरवा। जी सर, फिर LPG भी रखा हुआ, गैस भी रखा हुआ। काम क्या करते हैं? ये जनरल स्टोर है सर। अच्छा, अपना जनरल स्टोर है। जी सर। तो ये बताएं कि जो बेरोज़गारी है वो कितनी बढ़ गई है इस साल 2023 में? देखें हर नौजवान को देखें कि आपके दुकान पर तो कई लोग आते जाते होंगे, हालात डिस्कस करते होंगे। क्या समझते हैं हालात इस वक्त जो हैं लोगों के? हालात जो गरीब मिडिल तक है ना, उसके हालात डाउन ही है, बहुत ज़्यादा डाउन है। हाँ जी डाउन से डाउन होते जाते हैं। डाउन से डाउन होते जाते हैं। अपना जब इलेक्शंस होंगे तो इलेक्शनों के बाद कोई बेहतरी होती नज़र आती है आप? देखो जी, इंशाल्लाह अगर खान साहब आए तो फिर तो बेहतरी होगी। तो अभी ना जिस तरह अभी बात कर रहे हैं कि इलेक्शंस हैं, उसके बाद जो वादे दावे जो हुक्मरान कर देते हैं आवाम से, क्या समझते हैं कभी पूरे भी किए इक़्तिदार में आने के बाद? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। पूरे हुए हैं वादे आपसे? नहीं, वादे कोई नहीं पूरे हुए। वादे तोड़ने के लिए किए? जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है बिल्कुल। स्टोर आपका अपना, उसमें आटा दालचीनी वगैरह यही चीज़ें सेल कर? नहीं, ये कॉस्मेटिक का जनरल स्टोर है। कॉस्मेटिक है। पेट्रोल जो सस्ता हुआ है, कुछ चीज़ें वगैरह प्रोडक्ट्स अपना कोई हुए हैं सस्ते? कुछ हुए हैं, कुछ महंगाई है। कोलगेट वाले मेन कंपनी है, वो आज भी नए रेट दे के गए हैं, बढ़ा रहे हैं रेट दिन पर। काफ़ी ब्रांड जो हैं वो रेट बढ़ा के दे। पिछली दफ़ा कोलगेट के रेट कम थे, इस दफ़ा आज बुकिंग करना है रेट बढ़ा के बता रहे हैं वो।
सुन सकते हैं कि ब्रांड्स के रेट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में फिर लोगों की पहुंच से तो हर चीज़ दूर हो गई। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। सेल अगर सेल की बात करें, पेट्रोल जैसे सस्ता हुआ है ना, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। पेट्रोल महंगा होता है तो उसी वक्त चीज़ें बढ़ा देते हैं, लेकिन तो, पेट्रोल सस्ता हुआ है तो चीज़ें नहीं सस्ती हुई। ठीक है, इस हवाले से फिर अपना क्या समझते हैं कि जो अपना सेल है आपकी, हाँ जी। तो सेल जो है साल 2023 में कैसी रही? बस तकरीबन ठीक ही रही अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन गुजारा? अब हाँ बस गुजारा ही है मुश्किल से। हाँ, बिजली के बिल, गैस के बिल, दुकान का किराया, ये परेशानी बनती है फिर। गुजारा अब मुश्किल ही। हाँ जी, हाँ जी, जी सर, बिल्कुल बहुत मुश्किल है। नाज़रीन सुन सकते हैं आपके जिस तरह से शहरी मौजूद थे, बताया गया कि जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात में गुजारा करना एक तरफ मुश्किल है, दूसरी तरफ जो ब्रांड्स हैं जिसकी प्रोडक्ट्स हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उनके रेट भी दिन ब दिन बढ़ते गए। एक और शहरी भी जो है मौजूद है हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है, वैसे ठीक है। बस शुक्र ही अदा करना चाहिए, हालात तो नहीं है। साल 2023 में बिजली के बिलों ने क्या हाल किया आपका? बिजली का बिल की क्या बताऊं जी, मेरा इतने खराजात नहीं है जितने मेरे बिल आए हैं। बहुत परेशानी का साहब बना हुआ है इधर। यकीन करे 8,000 भी, मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करते हैं, 5 बच्चे हैं मेरे, ठीक है। मुझे पता है मैंने कैसे बिल पे किया है। सर्दियों में भी 8 सर्दियों में नहीं, गर्मियों की। अब तो 3,000 का बिल आया है, हमें तो 3,000 का बिल भी कम है। ठीक है। गैस की क्या सूरत है? गैस की सूरत हाल ऐसी है कि कभी आता है कभी नहीं आता है। हाँ, हम तो चूल्हा वैसे ही ठंडा हो तो चूल्हा वैसे ही ठंडा हो गया, अब लकड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं। गया। हाँ, क्या रेट भी तो बड़े होंगे। रेट लकड़ी का उनसे ज़्यादा हुआ है। 8,000 कैसे कैसे किलो? 800 रुपये मन हुई है। 800 रुपये मन? हाँ जी, क्या करें, कितना इस्तेमाल कितना हो जाती है 800 रुपये मन का? मन में हम गुजारा ही करते हैं, बाकी ऐसा नहीं सिस्टम एक महीने में भी नहीं होता है उसका, एक मन का भी। आगे इलेक्शन है, साल 2024 के आगाज़ में हुक्मरान बड़े वादे करेंगे, दावे करेंगे, नौकरियों के वादे होंगे और बड़े इस हवाले से आवाम को सब्ज़ बाग दिखाए जाएंगे। पूरी ज़िंदगी में कभी पूरे होते देखे हैं ये सब्ज़ बाग? पहला नंबर तो नौकरी का तो हमारा बन ही नहीं, अनपढ़ बंदे हैं हम, तो मजदूरी का निज़ाम है हमारा, ठीक है। कोई अच्छा काम बन जाए जिससे मजदूरी वसी हो जाए। काम वाम बंदे का ना परेशानी में गुजर रहा है इधर, काम वाम सही नहीं है बड़ा। तो जो मजदूरी का भी जो काम है वो भी डाउन हुआ पड़ा वो भी डाउन, क्योंकि वो जो बड़े लोग हैं ना उनका काम डाउन है, तो मजदूरी कहाँ से होगी, ये मसला हुआ, पूरी खास नहीं मिल रही है। सुन सकते हैं आपके जो हालात हैं उसमें जो मजदूर अफराद हैं उनके भी हालात बड़े इस हवाले से मुश्किल हैं। और इस हवाले से जो शहरी हैं, गैस का ये बताया जा रहा है कि गैस के बिल तो बहुत ज़्यादा आते हैं, मगर जो गैस है वो जो है ना होने के बराबर है। एक और शहरी भी जो है मौजूद है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? शुक्र, कैसे ठीक ठाक, कैसे हालात चल रहे हैं? हालात ठीक चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं। अच्छे साल 2023 में जो महंगाई हुई है उसने कितना अपना परेशान किया? परेशान तो कीते वाल बंदे अपनी होंगी ना, हम 30-40 हज़ार लोग सैट गए नहीं, दिहाड़ी होंगी है 500, वाल तंग तो थी उन्हें। 40,000 का मोबाइल ले लेते हैं हाँ। और 500 दिहाड़ी होती है। हाँ, तंग तो थी उन्हें। आप क्या काम? पहले मैं चौकीदार का काम करना। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है मेरे 8 बाल सही काम थी ना भाई, ना मोबाइल है, ना मोटरसाइकिल है, पैदल भी नहीं, पैदल आना है, ना साइकिल है। जो हालात है, जैसे भी हालात हो, गुजारा हो ही जाता है। गुजारा हो जाता है। पहले लोग नहीं होते थे, ना मोटरसाइकिल होती ना कारें होती थी, गुजारा चला लेते थे, वैसे काम करे ना। आप अभी बगैर ट्रांसपोर्ट, बगैर किसी चीज़ के गुजारा कर रहे हैं? हाँ, गुजारा कर रहा, पैदल ही चलते हैं? पैदल ही चलता, पैदल ही चलता। बिजली के बिल एक तो बड़े महंगे हुए थे, कितने कितने बिल हैं? मर्दी महंगे हो जाए, तनख्वाह से पूरे हो जाते हैं, पूरे हो कोई जाते खर्चा भी नहीं है फालतू। ठीक है। हाँ, अगर गुजारा करना चाहे आवाम, तो नाज़रीन देख सकते हैं आप, शहरी मौजूद थे, उनका यही कहना है गुजारा हम लोग भी कर रहे हैं, गुजारा करना चाहे। एक और भी शहरी इस हवाले से मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है? अल्लाह का ठीक है। एहसान, करम, बेशक ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हालात? हालात आपके सामने, महंगाई बहुत है भाईजान, और कुछ भी नहीं है, महंगाई बहुत है। गैस आ रही है घर में? गैस आ रही है लेकिन कभी कभी नहीं भी आती, लेकिन अभी आ रही है। और बिल कितने आते हैं? बिल इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आए हैं। कितना आ गया? पहले 250-300 आता था, अब 650-700 हो गया, डबल हो गया है, उससे ज़्यादा हो गया बिल। डबल हो गया बिल? हाँ जी, ज़्यादा। बिजली के बिल ने इस दफ़ा क्या हालात किए हैं? बिजली के बिल अभी सर्दी है, इस वजह से थोड़े से कम है, लेकिन घर में हम सारे कसर निकाल देते हैं, ओवर बिलिंग हो जाती है। जो आप एक महीने में बिल की रीडिंग करते हैं वो 40 दिन में हो जाती है, उससे ज़्यादा आवाम में जो है मसला बन जाता है हमारे बिलों में, बहुत परेशानी क्या होती कर है। रहे हैं? मैं बस यही मैकेनिकल काम करता हूँ सर।
काम आप मैकेनिकल कर रहे हैं, मार्केट में जो काम है, जो बड़े वाले दावे किए जाते हैं कि आने के बाद हुक्मरान जो है, काम बिल्कुल नहीं है, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला के एक वादा है, अल्लाह खैर राज़िक, अल्लाह ही इंसान का रोज़गार चला रहा है। हुकूमत के हम हाथ बांध के अपील करते हैं, हम सिर्फ हुकूमत को ये कहते हैं कि गरीब के लिए कुछ बेहतर सोचें। चलो जी, लगता भी है कोई हुकूमत सोचेगी गरीब? मुश्किल है, कोई इंसान नहीं सोच रहा, सिर्फ अल्लाह ही ताला ही सबका निज़ाम चला रहा है। मुश्किल है, इम्पॉसिबल, मुश्किल लगा। नहीं इलेक्शनों के बाद कोई बेहतरी लगती है? नहीं, इलेक्शन अगर फेयर हो तो फिर तो है, अगर फेयर नहीं होगा तो फिर मुश्किल है। इलेक्शन देखें, आपके सामने है इलेक्शन के हालात क्या है। वो आते हैं तो वो कहते हैं ये सिलेक्टेड है, वो आते हैं तो वो कहते हैं ये सिलेक्टेड है। हमें समझ नहीं आती कौन सिलेक्टेड है, कौन पीछे चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है। इस चीज़ में हमें अपसेट हो रहे हैं हम, कोई समझ नहीं आ रही। कोई समझ नहीं आ रहा है। जो मतलब एक गिरता है वो कहते हैं मेरे साथ ज्यादती हो गई है, ये तो इलेक्शन फेल है। जो बन जाते हैं वो कहता है रियल है, ठीक है। ये बस इक़्तिदार में नहीं आएंगे तो इलेक्शन फेक, जब इक़्तिदार में आएंगे तो इलेक्शन सही। ऐसे ही समझ लें, ऐसे बिल्कुल ऐसे समझ लें। बहुत शुक्रिया। एक और भी शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, तबीयत वो आपकी। कैसे चल रहे हैं हालात? रात आपके सामने ही है, चल रहे हैं, यहाँ कोई प्रपोज नहीं है, जो भाई कह गया ठीक कह गया। बिजली के बिल कितना परेशान कर रहे हैं? बिजली का बिल सर खाने से भी ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है, अभी सर्दियों में भी टिका के आ रहा है। टिका के आ रहा है। गैस के बिल ने कितना परेशान किया? उसने भी बहुत किया है। गैस आती है? हाँ, गैस आती भी नहीं है, आ नहीं रही, बिल टिका के आ रहा है। एलपीजी भरवा लेते हैं फिर। क्या करें, फिर मजबूरी है। और किस तरह मिल रही है एलपीजी? एलपीजी मिल रही है कि ये 370 रुपये दे रहे हैं हमें तो मोहल्ले में। ठीक है, मतलब अच्छी खासा उसका रेट भी हाई मिल रही है। जी जी, ऐसे ही है। कोई बेहतरी लगती है आपको इलेक्शनों के बाद? क्या कह सकते हैं, आपके सामने है, जो भी आया गरीबों को छीला उन्होंने। साल 2023 कैसा गुजरा? कुछ नहीं कह सकते, आपके सामने ही है। बहुत हालात ख़राब कर दी। हालात ख़राब कर दिए। आगे कोई बेहतरी की उम्मीद है? बेहतरी की उम्मीद होगी जब बिलाव भुट्टो आएगा, उसको लाओ। अच्छा, हाँ, भुट्टो साहब से उम्मीद है, भुट्टो साहब से और किसी से नहीं। बाकी किसी से नहीं। बाकी नाज़रीन, सुना आपने कि जिस तरह से हालात जो है आपको दिखाए हमने, सुनवाए आवाम के हालात, और जो मौजूदा हालात हैं उसमें अगर बात करें जो हुक्मरान है, हुक्मरान अगर जो पेट्रोल के बिल खाली उनने कम किए, उसके बाद जो महंगाई है, महंगाई की शरह बिल्कुल वैसी की वैसी है। मुतालबा ये किया जा रहा है आवाम की जानिब से कि जो बिजली के बिल है, एक तो उन्हें कम किया जाए, दूसरा जो गैस है, गैस घरों में आ नहीं रही, लेकिन उसके जो बिल हैं इतने आते हैं कि एलपीजी भरवाने पर ही मजबूर होते हैं। और जो मार्केट में रोज़गार का जो हालात है आपके सामने, कई नौजवान 16 साल की पढ़ाई करने के बावजूद भी इस वक्त बेरोज़गार हैं और कोई उनका पुरसान हाल नहीं, बड़े परेशान इस हाल से। आवाम की परेशानी हमने आपको सुनाई। एक और भी हमारे साथ जो है खातून, वो भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अम्मा कैसी हैं? ठीक हूँ, तबीयत से बीमार हूँ। कैसे हालात चल रहे हैं? साल 2023 कैसा गुजरा? बहुत मुश्किल गुजरा है। बहुत मुश्किल गुजरा है। महंगाई है, बिजली के बिलों ने कितना? बहुत कर्ज चढ़ गए हैं बिजली की बिल की वजह से। तो 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, भाई बेवा औरतों में कहाँ से भरूं? बस इतना मेरा कहना है, कुछ सस्ता कर दें या अच्छा कर दें। गैस आ रही है घर में? हाँ, गैस आ रही है, अब आ रही है थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी थोड़ी हाँ थोड़ी आ जाती है गैस। बिल उसके कैसे? गैस के बिल पहले आया 200, 400, अब 2100 भेज दिया है उन्होंने। अच्छा, पहले 200 वाला बिल, अब 2? हाँ, 200, 400, हाँ ऐसे आता था भाई। चलो 600 आ जाता था, 2 फैमिलियाँ जलाते हैं हम। इस दफ़ा 2100 आया है। बेहतरी की उम्मीद है कि अगले साल जिस तरह इलेक्शन कर दे बेहतरी हो जाए, हुक्मरानों से कोई नहीं, क्या पता कोई अच्छा आ जाए। ये जो हालात हैं आपके सामने हैं और जो आवाम है काफ़ी मायूस भी दिखाई देती है इस हवाले से, और यही मुतालबा करती है कि जो रिलीफ है आवाम को मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा हालात ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। हालात जो है इसमें बेहतरी करने के लिए जो हुक्मरान है वो थोड़ा सा इस हवाले से इक़दाम उठाएं और रोज़गार जो है उसके मौके भी बढ़ाए जाएं, ताकि जो नौजवान हैं उन्हें अच्छा रोज़गार मिले, कमाएं, घर का सर्कल चलाएं। मज़ीद भी इस हवाले से जो आवाम की मुश्किलात है टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।